हेलो जी, राम राम सभी को। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटे बड़िया ने, भाइया ने, बाणा ने, सब ने ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। सब ने यूँ तो मेरा शिव जी पर जल चढ़ा है, पूरे सामन जल चढ़ा है और भांग धतूरा बेलपत्र सारी चीज़ चढ़ा है शिव जी पे। पर किसी ने यूँ भी बेरा है, एक शिव जी भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा ये को नहीं खाया करते, ठीक है। शिव जी ने तो पूरा विष पिया था। जो समुद्र मंथन हुआ था देवता राक्षस के बीच में, उस दौरान जो जहर निकला था, जो विष निकला था, जो पूरे संसार में विष फैल गया था, तो वो भोलेनाथ ने अपने कंठ में समाया था, अपने यहाँ गले में समाया था। तो सब आज के दिन शिवरात्रि पे भांग धतूरा और भाई पीवे भी हैं, चढ़ावे भी हैं भोलेनाथ पे। पर सब तो बड़ी गलती है यार, सब तो बड़ी गलती है। भगवान भोलेनाथ ने कदे भी भांग धतूरा नहीं पिया, पर आजकल के लोग इसने भोले पर चढ़ावे हैं, क्योंकि भोले ने पिया है। तो पूरी जानकारी अपने ग्रंथा तक पढ़ो, अपने ग्रंथा तक लो कि हमारे पीछे का जो हमारा इतिहास है उसमें भोलेनाथ ने क्या क्या किया। तभी भांग धतूरा और ये जो बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर दुनिया अचिलम और आज भांग घोट घोट कर पीन लाग रही हैं। तो इस चीज़ ने छोड़ कर पूरे अपने अध्यात्म देखो कि हमारे अध्यात्म में के चीज़ें हमारे सतयुग में, द्वापर में हमारे देवी देवता ने, हमारे जो भगवान हैं, जो जिनके हम इस अंशाम धरती पे हैं, तो उनने के करया। तो भगवान भोले का नाम लेकर खुद नशे की आदत मत पड़ो, खुद नशा मत करो। भगवान ये कुछ भी नहीं मांगता है। जो तुम भांग और ये घोट घोट कर गोड़ गोड़ कर पियो हो, कुछ नहीं चढ़ता भोलेनाथ पे, जो तुम इतना बड़ा पाप करो हो। तो अपने पीछे के इतिहास ने उठा कर देखो, अपने ग्रंथा ने उठा कर देखो कि भोलेनाथ ने विष पिया किस लिए था, उनका कंठ में विष है किस लिए। पूरी ना जानकारी होए बिना ये आलतू फालतू के आजकल छोटे छोटे बालक 10-10, 12-12 साल के बालक भांग पी पी के और गदर मचाए रखे हैं। इस चीज़ ने छोड़ कर भोले पे खाली एक जल लोटा चढ़ा दिया करो। और वो जो यहाँ पे कंठ में जो समाया था जहर, जो विष समाया था, उसी के लिए ही देवी देवता ने भगवान भोले पे इतना जल चढ़ाया था कि उनकी गर्मी, उनकी जो शरीर की गर्मी है वो पानी तय जलता है, गंगा जलता है, शांत हो है, ठंडी हो है। क्योंकि विष पीना एक आसान बात ना होती। हम पी लो ना, कोई भी विष पी लो ना, भगवान भोले की तुलना तो करे हैं कि भगवान ने भांग पिया, भगवान ने न्यू किया, हम भी पियोंगे। अरे भगवान की बराबरी कर कौन सके हैं? भगवान भोलेनाथ की बराबरी किसी से ना हुआ है। तो ये आजकल के पाखंडा में मत फंसो। छोटे छोटे बच्चे जो इस चीज़ के आदी हो रहे हैं भांग पीने की, तो इसमें कुछ नहीं दरिया है। अपने भोलेनाथ का असली परिचय देखो, अपने भोलेनाथ का इतिहास देखो, अपने भोलेनाथ का ग्रंथ देखो कि हमारे भोलेनाथ बाबा ने क्या क्या किया था इस सृष्टि को बचाने के लिए। विष पिया था, विष, जहर। तो जहर पियो सब, बेरा बिल्ला का जहर क्यों कर पिया जा है। तो भोलानाथ कोई नहीं बन सकता। जो सृष्टि के रचना है, जिनके हाथों में सब कुछ है, वो विष पी सके थे और उन्होंने विष पिया। और आजकल नाश ठारे हैं। और आज शिवरात्रि ने तो बहुत गदर मचेगा भाई, बहुत गदर। बरते भी होंगे तो भी भांग पीवेंगे भाई, वो कौन सा व्रत होया। तो उस चीज़ को देखो कि बाबा भोलेनाथ ने पिया क्या था, विष पिया था, विष। तो तुम भी विष पियो, भांग पी पी कर उद मस्तारो। तमें कावड़ लियावे हैं 10 जगह भांग दारू शराब बेरंग के पी पी कर कावड़ उठावे हैं। तो भाई मेरा तो कहना ये है कि भगवान भोलेनाथ पे एक जल का लोटा चढ़ा दो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और भगवान ने विष पिया किस लिए था, वो अपने ग्रंथा में जाकर पढ़ो, देखो। अगर थमने पीने का इतना ही शौक है तो वो पियो, वो देखो उधर जाके कि भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने सृष्टि को बचाने के लिए क्या क्या किया था। और तुम आजकल के उद मस्तार रहे हो, भांग गोट गोट का पियो, छोटे छोटे बालका का नाश करके धर रखा है। ये नशा बना बना कर कि ये भी भोला पिया करता, चिलम भी भोला पिया करता। भोला बाबा कुछ नहीं पिया करे था। भोला बाबा खाली
जहर पिया था दुनिया को, इस सृष्टि को बचाने के लिए। ठीक है, तो ईसा के साथ सबने राम राम, और मेरी तरफ से फिर एक बार हैप्पी शिवरात्रि सब।